नमस्कार, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो का स्पेशल एडिशन दुनियादारी। इस एडिशन में हम आपको सात समुद्र पार के खबरों से अपडेट करते रहते हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। अमेरिका सहित सभी बड़े देशों में इसके आगे घुटने टेक दिए और अब ब्राज़ील भी बड़ी तेजी से इसकी गिरफ्त में आता जा रहा है। ब्राज़ील में पिछले 24 घंटे में 881 लोगों की मौत हो गई है। वहाँ पहली बार एक दिन में इतने लोगों की मौत हुई है। ऐसे में अब ब्राज़ील दुनिया में कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरकर सामने आ गया है। ब्राज़ील में पिछले 24 घंटे में सामने आए 9,258 नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 1,77,589 पहुंच गई है। इसी तरह 881 नई मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा 12,400 पहुंच गया है। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में मरीजों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। ऐसे में ब्राज़ील अब कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में छठे पायदान पर पहुंच गया है। इससे पहले ब्राज़ील में गत 8 मई को सबसे ज़्यादा 751 लोगों की मौत हुई थी। यह आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सुचार विभाग के प्रमुख मार्कोस एस्पेनल ने कहा कि देश में सही तरह से टेस्टिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि वहां संक्रमितों की वास्तविक संख्या मौजूद संख्या से 15 गुना अधिक हो सकती है। उन्होंने बताया कि वहां केवल अस्पताल जाने वालों की ही जांच की जा रही है। कोरोना महामारी के दुनिया में पैर पसारने के दौरान ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने इसकी तुलना सामान्य फ्लू से की थी। उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि कोरोना से कुछ लोग मरेंगे और निश्चित ही मरेंगे, लेकिन इसके लिए अर्थव्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से होम क्वारंटाइन के नियमों को खत्म करने को भी कहा था। इस बयान को लेकर उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। दुनियादारी में अब दूसरी बड़ी खबर। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है और सभी देशों ने इसे महामारी घोषित कर रखा है। तमाम उपायों के बाद भी देश को इसके प्रकोप से राहत नहीं मिल रही है। इसी बीच यूरोपियन देश स्लोवेनिया ने गुरुवार को खुद के वैश्विक कोरोना महामारी से मुक्त होने की घोषणा कर दी है। ऐसी घोषणा करने वाला वह पहला यूरोपियन देश बन गया है और अब उसने लगाए गए सभी प्रतिबंधों को खोलना शुरू कर दिया है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जनेज जानसन ने गुरुवार को संसद में कहा कि देश में अब कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। ऐसे में यहां अब विशिष्ट स्वास्थ्य उपायों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 2 महीने तक इसे महामारी माना था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के अन्य देशों से आने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किए जाने की बाध्यता नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री जानसन ने कहा कि देश में पिछले 2 हफ्ता से प्रतिदिन लगातार 7 से कम लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही थी। ऐसे में अब स्थिति को नियंत्रित देखते हुए देश को वैश्विक कोरोना महामारी से मुक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जानसन ने कहा कि देश को कोरोना महामारी से मुक्त करने का मतलब यह है कि अब मई के अंत से कोरोना संक्रमित और उद्योगों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। संक्रमित लोगों को देश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजनयिक और कार्गो परिवहन से जुड़े लोगों के अलावा यूरोपियन संघ के बाहर के देशों से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी तरह लोगों को बचाव के उपायों का भी पालन करना होगा। प्रधानमंत्री जानसन ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए लोगों को अभी भी इंडोर और सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यक रूप से मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। किसी भी कार्यक्रम में लोग कम से कम 1.5 मीटर मतलब 5 फीट दूर खड़े होंगे। इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से पहले लोगों को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। इसी तरह शुरुआती लक्षण दिखने पर तत्काल जांच करानी होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 लाख की आबादी वाले स्लोवेनिया देश की सरकार ने मार्च के मध्य में देश में लॉकडाउन कर दी थी। उस दौरान सार्वजनिक परिवहन को बंद करने के साथ होटल, मेडिकल, स्कूल, कॉलेज, खेल और सांस्कृतिक गतिविधि, बार और दुकानों को बंद कर दिया था। इसके बाद स्थिति नियंत्रण में होने पर सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया था। स्लोवेनिया की सरकार की ओर से देश को महामारी मुक्त होने की घोषणा करने के बाद अब इस सप्ताह से देश में सार्वजनिक परिवहन का संचालन शुरू हो गया है। इसी तरह सभी बार, रेस्तरां और
30 कमरों की क्षमता वाले होटलों का अगले सप्ताह से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह सभी स्कूल और कॉलेजों को भी अगले सप्ताह से खोल दिया जाएगा। हालांकि स्कूल और कॉलेजों में संक्रमण से बचने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। स्लोवेनिया में अब तक कोरोना संक्रमण के 1464 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 103 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। यहाँ की सरकार ने 12 मार्च को महामारी घोषित की थी। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।